हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी बुक मल्हार के पाठ 1 स्वदेश को पढ़ने जा रहे हैं। हम इसके पहले समरी देखेंगे, फिर शब्द अर्थ और साथ में इसकी व्याख्या अर्थात एक्सप्लेनेशन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समरी। इस कविता में कवि ने बताया है कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, वह हृदय नहीं बल्कि एक पत्थर है। यानी ऐसा व्यक्ति निरर्थक है जिसके जीवन में कोई भावनाएं नहीं है। कवि के अनुसार अगर किसी के जीवन में जोश, उत्साह और देशभक्ति का भाव नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसा इंसान जो अपने देश, समाज और समय के साथ नहीं चलता, वह समाज में अपना कोई स्थान नहीं बना सकता। बिना साहस के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। इसलिए डरकर या पीछे हटकर जीने का कोई अर्थ नहीं है। कविता के अगले भाग में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जाति या समाज का भला नहीं कर सका, वह खुद भी तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, जिनका जीवन न तो समाज के लिए उपयोगी होता है और न ही देश के लिए। जिस हृदय में भावनाएं नहीं, जो भीतर से खाली है, वह भी पत्थर के समान है। और जिस दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, वह हृदय कहलाने लायक नहीं है। फिर कवि भारत देश की सुंदरता, महानता और समृद्धि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि यही वह भूमि है जहाँ हम जन्मे, पले बढ़े और जहाँ से हमें अन्न पानी मिला। यही भूमि हमारे माता पिता और अपने संबंधियों की भूमि है। इस देश ने हमें केवल जीवन ही नहीं दिया, बल्कि समृद्ध संस्कृति, ज्ञान के रत्न, महान परंपराएं और गौरवशाली इतिहास भी दिया है। यहाँ की मिट्टी में अपार संपदा और आध्यात्मिक शक्ति है, जिसे दुनिया भर के ज्ञानी भी मानते हैं। ऐसी मान धरती के लिए प्रेम न होना वास्तव में एक अपराध जैसा है। अंत में कवि बहुत ही मार्मिक भाव से कहते हैं, मार्मिक का मतलब दिल को छू लेने वाले, कि मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी ही है, लेकिन अगर हम अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करें और वह मृत्यु भी अमर हो जाती है। जैसे दीपक की लौ में परवाना जलकर अमर हो जाता है, वैसे ही देश के लिए बलिदान देने वाले लोग इतिहास में अमर हो जाते हैं। हमारे पास साहस है, शक्ति है, शस्त्र है, फिर हमें क्यों डरना चाहिए? हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने देश के लिए जीना और मरना चाहिए। और अगर फिर भी किसी के दिल में स्वदेश के लिए प्रेम नहीं है, तो वह हृदय नहीं पत्थर है। इस प्रकार यह पूरी कविता देशभक्ति की भावनाओं से ओत-प्रोत है, जो पाठकों को प्रेरणा देती है कि वे न केवल अपने देश से प्रेम करें, बल्कि उसके लिए कुछ भी कर दिखाने का संकल्प भी लें। यह कविता हमें सिखाती है कि एक सच्चा नागरिक वही है जो अपने देश के उत्थान के लिए तन, मन और जीवन से समर्पित रहता है। अब हम इसके भावार्थ को देखते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। क्या कहते हैं, पहले हमें इस वाली लाइन का देखना होगा कि वह व्यक्ति जिसके हृदय में अपने देश के प्रति, स्वदेश का मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, तो वह हृदय कहलाने के लायक ही नहीं है। उसे हम हृदय कह ही नहीं सकते। वह तो पत्थर है। जैसे पत्थरों में कोई भावनाएं नहीं होती, वो भावना शून्य होते हैं, तो उसी प्रकार जिस व्यक्ति के हृदय में
अपनी मातृभूमि, अपने देश के प्रति कोई प्यार की भावना नहीं होती तो वह हृदय पत्थर के समान है। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। सार का मतलब है महत्व, कि जो व्यक्ति अपने जीवित रहते हुए कोई अपने अंदर साहस, हिम्मत, जोश, जोश का मतलब होता है उत्साह, उत्साह नहीं जगा सका, तो ऐसे जीवन का कोई महत्व नहीं होता। वही व्यक्ति व्यक्ति कहलाता है। सच्चे अर्थों में वही व्यक्ति कहा जा सकता है जिसके मन में उत्साह हो, जोश हो, हिम्मत हो, साहस हो। अगर किसी व्यक्ति में साहस, हिम्मत नहीं है तो उस ऐसे व्यक्ति के जीवन का कोई महत्व नहीं होता। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है कि हमें संसार के साथ चलना होता है। हम अकेले रहकर नहीं जी सकते, अकेले नहीं आगे बढ़ सकते। तो जो चल ना सका संसार संग, जो संसार के साथ नहीं चल पाता है तो उसका होता संसार नहीं, तो लोग उसका साथ नहीं देते। अगर आप लोगों के साथ मिलके चलते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका साथ देते हैं, तभी लोग आपका साथ दे पाते हैं, तभी ये दुनिया आपकी होती है। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। और जो व्यक्ति साहस को छोड़ देता है, हिम्मत को छोड़ देता है, जो अपने अंदर महानता की भावना को, हिम्मत की, साहस की, उल्लास की भावना को नहीं ला पाता, तो वो इस दुनिया से पार नहीं पा सकता। यहाँ लिखे हृदय का मतलब दिल और मन होता है, जो आपको पता ही होगा। स्वदेश का मतलब अपना देश होता है। सार का मतलब महत्व या मूल्य होता है। साहस, हिम्मत या बहादुरी। और पार का मतलब है सफलता तक पहुंचना, मंजिल तक पहुंचना। यहाँ आता है ना ये लाइन, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। यहाँ पार का मतलब आप रख लीजिए सफलता, कि ऐसा व्यक्ति सफलता नहीं पा सकता। अर्थात आप अकेले रह के, बिना हिम्मत के, बिना साहस के, बिना बहादुरी के कभी जीवन में सफलता नहीं पा सकते। यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा दिया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। हम आगे का देखते हैं। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। ये दोनों लाइनें इस चीज पर बल देती हैं कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचना चाहिए, कार्य करना चाहिए। यहाँ जाति से मतलब है मनुष्य जाति। जिससे न जाति उद्धार हुआ, अर्थात जिससे मनुष्य जाति का, दूसरे जो मनुष्य आपके साथ के लोग होते हैं, अगर आप उनकी भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए कार्य नहीं कर सकते, होगा उसका उद्धार नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। उसकी खुद की भी भलाई, उसका खुद का भी कल्याण नहीं हो सकता। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। और वो व्यक्ति जिसमें भावनाएं नहीं है, भाव से मतलब है भावनाएं, जिसमें भावनाएं नहीं है और जिसमें रसधार नहीं, यानी कि जिसमें देश प्रेम और की धारा नहीं बहती है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी के साथ भला नहीं कर सकता है और वह हृदय नहीं होता। उसका, ऐसे व्यक्ति का हृदय बिल्कुल पत्थर होता है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें अपने देश के प्रति कोई प्यार की भावना नहीं होती है। यहाँ इसका अर्थ लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समाज और जाति का उद्धार नहीं कर सका, उसका स्वयं का भी उद्धार नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में कोमल भावनाएं और प्रेम नहीं है तो वह जीवन व्यर्थ है। जिस हृदय में अपने देश के प्रति प्यार नहीं, वह संवेदनहीन पत्थर के समान है। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। जिसने की खजाने खोले हैं, नव रत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। चलिए कुछ पहले हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। दाना पानी का मतलब भोजन और पानी, जीवन निर्वाह के साधन,
बंधु भाई बंधु रिश्तेदार, खजाने धन संपत्ति, नवरत्न नए और अनमोल रत्न, लासानी अनोखे बेजोड़ जिसकी कोई तुलना ना हो, और ज्ञानी यानी कि विद्वान व्यक्ति जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े। कि जिस देश की मिट्टी में हम उगे से मतलब यहाँ पर क्या है कि मिट्टी में जो अनाज उगता है, फल सब्जी उगते हैं, आप उनको खा पीकर ही बड़े होते हैं। तो उससे मतलब है ये यहाँ पर कि जिस देश की मिट्टी में उगे हुए अनाज फल फूल सब्जी आदि को खाकर हम बड़े होते हैं, जिसकी धरती पर हम रहते हैं, जहाँ का पानी पीते हैं, पाया जिसमें दाना पानी, जहाँ पर हम पूरा खाने पीने के लिए भोजन मिलता है, उस देश की बात यहाँ पर हो रही है माता पिता बंधु जिसमें, और जिस देश में हमारे माता पिता रिश्तेदार, बंधु का मतलब रिश्तेदार रहते हैं, हम हैं जिसके राजा रानी, और उस देश के हम ही राजा रानी हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वो हमारी मातृभूमि होती है, वो उसी का अन्न और फल फल फूल सब्जी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, और ये धरती केवल धरती नहीं होती, ये खजाने का भंडार होती है। कोई धरती ने अपने पूरे खजाने हमारे लिए खोल दिए हैं, क्योंकि धरती में अगर फसल उगती है, अनाज उगता है, तो वही तो पैसा कमाने का जरिया होता है। और इतने धरती के अंदर से खनिज पदार्थ निकलते हैं जिनसे कि आपकी फैक्ट्रियाँ वगैरह चलती हैं। तो जिस देश ने हमारे लिए अपने खजाने खोल दिए हैं, नव रत्न दिए, लासानी अनोखे, लासानी का मतलब अनोखे, और अनोखे रत्न हमें दिए हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, और बड़े ज्ञानवान लोग भी जिसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। आप जानते हैं कि अनेकों ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, उनकी परवाह नहीं करी। तो यहाँ ऐसे ही ज्ञान संपन्न व्यक्तियों की बात हो रही है, जिस पर है दुनिया दीवानी, और ये हमारी मातृभूमि है जिसको पूरी दुनिया प्यार करती है। तो ऐसी हम देश के रहने वाले हैं, और ऐसे देश से हम अपना प्यार हमेशा हमेशा बनाए रखें और न्यौछावर करें। इसका हम यहाँ पर भी अर्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उस भूमि की महिमा गाता है जहाँ हम जन्मे हैं, पले बड़े हैं, जिसने हमें अन्न पानी दिया है। यही भूमि हमारे माता पिता और संबंधियों की भूमि है। हम इसी देश के नागरिक हैं, यहाँ राजा रानी जैसे जीते हैं। इस देश ने हमें अनमोल खजाने और ज्ञान के रत्न दिए हैं। भारत की संस्कृति ज्ञान परंपरा इतनी महान है कि पूरी दुनिया इसे सराहती है, इसकी दीवानी है। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। पहले हम यहाँ पर जरा सा शब्दार्थ भी देख लेंगे। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पसीजा जैसे कहते हैं दिल पसीजना, अर्थात कोमल भावनाएं जागना। और भूत और धरती और पृथ्वी को कहते हैं। निश्चित का मतलब पक्का तय होता है, निसंशय निश्चित रूप से, जान का मतलब प्राण होता है। कालदीप मृत्यु का प्रतीक दीपक, समय की जलती लो काल समय को कहते हैं। हरदम हमेशा परवाने दीवाने यानी कि बलिदान देने वाले, और तोप युद्ध में प्रयोग होने वाला भारी हथियार। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। उस पर है नहीं पसीजा जो, ये उस किसके लिए आया, ये आया मातृभूमि के लिए। कि जिस व्यक्ति का हृदय अपनी मातृभूमि के लिए ना पसीजा हो, जिसके मन में अपनी मातृभूमि के लिए अपने स्वदेश के लिए कोमल भावनाएं ना जागी हो, जिसमें देश प्रेम ना जागा हो, क्या है वह भूखा भार नहीं। क्या ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी का बोझ नहीं है क्या। हाँ, वो ऐसा व्यक्ति जिसमें अपने देश के प्रति
अपने मातृभूमि के प्रति भावनाएं नहीं है, देश प्रेम नहीं है, तो वो इस धरती पर बोझ के समान है। निश्चित है, निसंशय निश्चित। कवि कहते हैं कि ये बात तो बिल्कुल तय है, इसमें कोई शक ही नहीं है जान एक दिन जाने को। जान का मतलब जीवन, प्राण, कि एक दिन तो सभी के प्राण जाने हैं, मरना तो सभी को ही एक दिन है, तो किसी अच्छे काम के लिए क्यों ना मरा जाए। है काल दीप जलता हरदम, यानी कि काल रूपी, मृत्यु रूपी दीपक हरदम जलता रहता है। जल जाना है परवानों को। परवाने का मतलब जो इससे प्यार करने वाले हैं, जो इसके दीवाने हैं, वो इस पर जलकर मर जाते हैं। कवि कहना चाहता है कि जो देशभक्त होते हैं, जो अपने देश रूपी दीपक पर हमेशा अपने प्राण त्यागने को तैयार रहते हैं, ऐसे लोग सच्चे देशभक्त होते हैं और वही अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, कि सब कुछ आदमी के स्वयं के हाथ में होता है। तलवार से और तोप से कुछ नहीं होता। जो भी कुछ हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो हमें आगे बढ़ाती है, वो होती है हमारी भावनाएं, वो होता है हमारा हृदय। अगर हमारे हृदय में भाव हैं, कुछ कर गुजरने की हमारे में महत्वाकांक्षा है, तभी हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आगे कवि कहता है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, कि वो व्यक्ति का हृदय, उस व्यक्ति का हृदय पत्थर के समान है जिसमें स्वदेश यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं है। इसकी भी हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में देश के प्रति करुणा और प्रेम का भाव नहीं है, वह वास्तव में इस धरती पर एक बोझ है। कवि आगे कहते हैं कि यह तो सभी को पता है कि मृत्यु निश्चित है, तो क्यों न देश की सेवा करें, ऐसा जीवन जिए जो देश के काम आए। जैसे दीपक में परवाना जल जाता है, वैसे ही देशभक्त जीवन की आहुति देकर देश की सेवा करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, हथियार, साहस, बलिदान की शक्ति है। इसलिए अगर किसी के हृदय में देश प्रेम नहीं, तो वह हृदय नहीं पत्थर है। ये कविता लिखी है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी ने। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।